औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलक महबूब साहब। आप अमेरिका में होते हैं और अमेरिका से बैठ के प्रोडिक्शन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं आतिफ भाई, कैसे हैं आप? कैसे, ठीक हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका तो साइंस पे चलता है और कुछ लोग कहते हैं ये प्रोडिक्शन का अमल ही ठीक नहीं है। आप अमेरिका में बैठ के साइंस को समझते हुए पढ़ते हुए प्रोडिक्शन कर रहे हैं, वाई? पहला सवाल। और लोग देखें, इसके साथ ही कीजिए, लोग खुद कैसे आप इससे बता सकते हैं अपने जायचे अपने हर्ज को? अच्छा देखिए, मेरी बात सुने। साइंस एक डिफरेंट चैप्टर है, ठीक है, और गैब का इल्म एक डिफरेंट चैप्टर है। अब साइंस के थ्रू ही आपने इतनी दरियाफ्त की है कि इंसान एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जा रहा है, तो अगर देखा जाए तो ये भी जादू ही है। आप इसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं? ठीक है सर। आप एंटिसिपेट करते हैं कि इतनी बारिश होगी, खुदा ना खास्ता इधर मौसम बहुत बदलेगा, क्लाउड बर्स्ट की भी प्रिडिक्शंस आना शुरू हो गई हैं, तो फिर आप ये क्यों करते हैं? ये भी एक गैब का इल्म ही हो गया ना। आप तो आगे का बता रहे हैं, तो मुझे आप समझाएं कि आप फिर साइंस को या तो गलत कह रहे हैं, या फिर आप इस टेक्नोलॉजी को गलत कहें, या जो आप यूज कर रहे हैं उसको गलत कहें। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर। हम वेदर प्रिडिक्ट कर रहे हैं इंसान का, कि आने वाले दिनों में आपके सर के ऊपर धूप बहुत ज्यादा होगी, या खुदा ना खास्ता बारिशें बहुत ज्यादा होंगी, या आपकी जिंदगी में जल्जले आएंगे, या आप एक बहुत अच्छे बुरे वक्त से अच्छे वक्त में जाने वाले। क्या आपने कभी सुना है कि एस्ट्रोलॉजर ने किसी की जिंदगी बदल दी हो? ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशन को कैलकुलेशन की लिमिट में रहने दें, आप इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएं। कैलकुलेशन में ही सब चीजें क्लियर हो जाती हैं इंसान को कि आने वाला वक्त कैसा होगा। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लोगों के अंदर मिथ ये है कि जो जिस महीने पैदा हुआ, इवन कि मैं आपसे भी पूछूंगा तो आप ये बोलेंगे हाँ मैं इस महीने में पैदा हुआ हूं, ये मेरा साइन है। ऐसे ही आते भाई। तो होता ये है कि एक दिन के अंदर 12 साइन बदलते हैं। हर 2.5 घंटे के बाद नया साइन आ जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं पूरी दुनिया 12 साइन के अंदर डिवाइडेड है? तो ये सब गलत मिथ है। और जो लोग ये सुनते हैं कि ये इसके लिए ये होगा, उसके लिए ये होगा, ये जर्नल रीडिंग है। इसका कोई फायदा नहीं है। इसका इस तरह से फायदा रखें कि आप दिल को बहलाने के लिए, गालिब ये ख्याल अच्छा है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसीलिए अक्सर लोग बोलते हैं यार है तो मैं लिब्रा, लेकिन मेरे पे मैच सेक्रेटेरियस हो रहा है। आपने सुना होगा। और वो फिर क्या करते हैं, लिब्रा को छोड़ के सेक्रेटेरियस सुनना शुरू कर देते हैं। इन एक्चुअल ये होता है कि टाइम ऑफ बर्थ, जिस वक्त आप पैदा हुए हैं ना सर, वो है आपकी निशानी। क्योंकि सितारे इस दुनिया में घूम रहे हैं कंटिन्यूसली। जिस वक्त आप बॉर्न हुए, जो हॉरोस्कोप होता है उसने आपकी तस्वीर ले ली सितारों की, उस वक्त की मूवमेंट की, वो आपका जायचा होता है। अब आप समझे? बिल्कुल। अगर कोई शख्स कहता है मैंने खुद अपना जायचा बनाना है, उसके लिए भी आप जरा गाइड कीजिए। और आप एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी लेते हैं, उस हवाले से भी जरा दोस्तों को गाइड करें जो लोग जानना चाह रहे हैं। खास तौर पे इंडिया के जो दोस्त हैं वहां से बड़े कमेंट सकते हैं। जी देखें, एस्ट्रोलॉजी की मैं क्लासेस जरूर ले रहा हूँ। बेसिक क्लासेस मैंने स्टार्ट कर ली है, 4 क्लासेस हो गई हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई इंटरेस्टेड है वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, मैं आपको बता दूंगा। और नॉर्मली रिकॉर्डिंग्स होती हैं। इसके अलावा भी अगर हम हर वीकली बेसिस पे क्लास लेते हैं, सैटरडे वाले दिन 1 घंटे की क्लास होती है, 1 डेढ़ घंटा, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन आंसर पे। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जहां तक आपके अपने जायचे का सवाल रहा, देखें, जायचा बनाना बड़ा आसान है। अभी वो टाइम चला गया है कि आप जायचे के पैसे देते थे। ठीक है सर। अभी जायचे के पैसे देने की जरूरत नहीं। इवन कि आप मेरी वेबसाइट पे भी चले जाएं, astrohealer.com। ये मेरी रिक्वेस्ट है आतिफ भाई, अगर आप वेबसाइट का एड्रेस डाल दें, ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो उस वेबसाइट पे जाएं। फुल रिपोर्ट्स के अंडर सेक्शन में जाएंगे, वो आपसे डिटेल्स मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। वो जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपके सामने आपका एग्जैक्ट जायचा आ जाएगा, अगर टाइम ऑफ बर्थ सही है तो। अब कमाल ये है कि आपको पढ़ना आना चाहिए। उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ेगी। तो बात यह है कि एटलीस्ट आपको ये तो पता हो ना कि आप किस साइन से ताल्लुक रखते हैं।
साइन आपका ईसा है, सुन आप मूसा रहे हैं, तो फिर तो ऐसे ही होगा सर। अच्छा, अगर हम दुनिया का या कंट्री का या जंगों का या फ्लड का उसका हॉरोस्कोप बनाना, तो उसको कैसे हम उसको मेजर करेंगे? ये इंडिविजुअली तो आपने बता दिया, इस उसके हवाले से क्या है? अच्छा, वो बड़ा आसान है। उसको बोलते हैं मुंडेन लेवल की एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी जो नॉर्मली उसको काउंट करते हैं वो एरीज असेंडेंट से ही करते हैं। मतलब यूं समझें कि दुनिया का जायचा, अगर शॉर्ट में आप बोले तो बाय डिफॉल्ट इसको डिफॉल्ट कुंडली भी बोलते हैं। अलग अलग जबानों में अलग अलग नाम है, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि जो नंबर वन साइन है एरीज, वहां से आपका फर्स्ट हॉरोस्कोप बनेगा दुनिया का। तो अगर एरीज के हिसाब से हम देखें तो इस वक्त सैटर्न आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, विच मीन्स कि सैटर्न अपना 30 साल का जो एक राउंड होता है, हर साइन में 2.5 साल रहता है, तो 30 साल में सैटर्न अपने 12 घर का चक्कर लगा लेता है। तो सैटर्न अपने आखिरी घर से ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए दुनिया में बहुत उथल पुथल होगी, चेंजेस होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जैसे ही वो फर्स्ट साइन में जाएगा, वहां से तब्दीलियां आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। तब्दीलियां तो वैसे अभी से आ रही होंगी, लेकिन इन एक्चुअल रियलिटी बेस पे 2027 के बाद दुनिया में जो है ना एक रैपिड चेंज जिसको कहा जाता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर हम 10 साल में घड़ी को अपने बाजू के ऊपर देखेंगे, मतलब हम वैसे तो अभी रिस्ट के साथ बांधते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में आपके अंदर जिस्म के अंदर घड़ियां चलती हुई नजर आएंगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो क्योंकि उसकी वजह यह है, राहु जो है अपने साइन से ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस से। इक्वेरियस में वो बड़ा कंफर्टेबल होता है। आज से 18 साल पहले अगर आप जाएंगे तो आपको गूगल नजर आएगा, इन्वेंट हुआ था 18 नहीं, 15 16 वॉट एवर। तो ये एक सेटिंग होती है, जब भी एक साइकिल कंप्लीट होता है दुनिया में नई चीजें आना शुरू हो जाती है। इसी तरह राहु का जो है साइकिल 18 महीने में, ऐसी नई नई जिद्दत आने वाली है जो आपने अभी नहीं सोची होगी, जो मेरे दिमाग में भी नहीं होगी। तो ये सब साइकिल का गेम है। यानी कि अगले 18 माह के बाद आप कह रहे हैं कि दुनिया की बड़ी सारी चीजें चेंज होती नजर आ रही टेक्नोलॉजी वाइज 18 महीने बड़े ही जबरदस्त है। बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होने वाला है, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि राहु जो है एक्वेरियस से ट्रांजिट कर रहा है, और एक्वेरियस उसका अपना हाउस होता है। तो जब भी राहु इधर से आता है, न्यू इन्वेंशन होती है, न्यू बिगनिंग्स होती है, नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होता है। ऐसी चीजें आपके जहन में आती हैं जो आपने अभी सोची भी नहीं होगी, आउट ऑफ द बॉक्स आपके सामने आएंगे। है। पैगाम क्या है सर? जी, पैगाम ये है कि जो लोग अपने प्रोफेशन में आईटी में हैं उनके लिए तो बेस्ट टाइम है। कोशिश करें मजीद इसके अंदर इन्हेंसमेंट लाएं, मजीद कोर्सेज लें, एआई से कनेक्ट हों। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और आने वाले दिनों में एआई ही बूम करेगी। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आपने बातें सुनी मलक महबूब साहब की। यकीनी तौर पे ये एक पिक्चर खींच रहे हैं, दुनिया का एक साइकिल पूरा होने वाला है। अगले 18 माह के अंदर बहुत ज़्यादा आपको तब्दीलियां नजर आएंगी, टेक्नोलॉजी वाइज बड़ा कुछ चेंज हो जाएगा, बड़ा कुछ पीछे रह जाएगा। उस टाइम की तैयारी करें और अपने आप को उस टाइम के हवाले से आगे लेके जाएं। यकीनी तौर पे फिर ही कौमें तरक्की करेंगे, फिर ही मुल्क तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करें। आतिफ मजीद और मलक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अक्सान। जिंदाबाद। पाइंदा